भागवत जी में आता है कि सतयुग की प्रजा भी चाहती थी कि कलयुग में हमारा जन्म हो। द्वापर की प्रजा भी, त्रेता की प्रजा भी चाहती थी कि कलयुग में हमारा जन्म हो। ये बात भागवत में आती है। कृतादिषु प्रजा राजन कला विच्छन्ति संभवम कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण परायणः क्वचित् क्वचिन् महाराज द्रविडेषु च भूरिशः ताम्रपर्णी नदी यत्र कृतमाला पयस्विनी। माने सतयुग की प्रजा, त्रेता की और द्वापर की प्रजा चाहती थी कि कलयुग में हमारा जन्म हो। स्वर्ग के देवता चाहते हैं कि कलयुग में भारत भूमि में हमारा जन्म हो, क्योंकि कलयुग में भगवान के नाम से असंभव भी संभव हो जाता है। नाम की इतनी महिमा है इस कली काल में। भगवत गीता में भी जप की महिमा गाई है, भागवत में दीक्षा की महिमा बताई है, भगवान राम ने जप की महिमा गाई है। और जप के साथ शब्द जोड़ना न भूले, दृढ़ विश्वासा। केवल विश्वास ही नहीं, दृढ़ विश्वासा। जप 3 प्रकार से होता है। एक होता है मन से जप, जिसके बारे में गीता के 8वें अध्याय के 14वें श्लोक में बताया। अनन्य चेतः सततम यो मां स्मृति नित्यशः तस्याहं सुलभम पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। मन से कहीं भी बैठे हो, शिमला में बैठे हो, सोलन में बैठे हो, बिलासपुर में हो और कहीं भी हो, दूरी कितनी भी हो शिष्य की गुरु से बाहर, परंतु भीतर से दूरी न रहे, उसको बोलते हैं अनन्य चेतः सततम यो मां स्मृति नित्यशः। ऐसा शिष्य समुद्र पार के देश में होते हुए भी अपने गुरु की कृपा को, अपने गुरुदेव के आशीर्वाद को अपनी ओर खींच लेता है। कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में विशाल भाई की पत्नी अलका पहली प्रसूति होने वाली थी। प्रसूति की पीड़ा हो रही थी, डॉक्टरों ने डरा दिया कि सिजेरियन होगा। तो पति ने अपनी पत्नी को वॉकमैन दिया, कैसेट बापूजी के कीर्तन की दी। तब उन्होंने दीक्षा नहीं ली थी, पर श्रद्धा थी, सत्संग सुनते थे टीवी पर। कीर्तन की कैसेट, वॉकमैन दिया और गुरुदेव की एक तस्वीर दी। कहा कि इसको अपने साथ रख, डरना नहीं, ये तो कुछ का कुछ बोलते हैं। इनकी बातों से अगर सब ठीक हो जाता तो इनके घर में कोई बीमार क्यों होता है। डॉक्टरों से ही सब कुछ ठीक हो जाता तो डॉक्टर के घर में अच्युतम केशवम क्यों होता है। अच्युतम केशवम समझे न, डॉक्टर के घर में कोई क्यों मरता है। डॉक्टर खुद भी मर जाते हैं। सर्व रोग की औषध नाम। तू ये कीर्तन की कैसेट सुन, गुरुदेव की तस्वीर तेरे पास है, ये सोचना कि गुरु ही मेरे साथ है बस। तो वो अलका बहन की भी ऐसी श्रद्धा। मैंने वो परिवार को देखा, कई बार वो भारत आते हैं तो उनकी श्रद्धा देखते ही बनती है। उसने वैसा ही सुमरण किया, कीर्तन की कैसेट गुरुदेव की सुनती रही, पीड़ा और भी बढ़ी। डॉक्टर कहने लगे तुम अपनी जान गंवा बैठोगे, ऐसा वैसा कुछ का कुछ कहा। पर वो बहन अनन्य चेतः सततम यो मां स्मृति नित्यशः, सुगमता पूर्वक उसको प्रसूति हुई, कोई ऑपरेशन नहीं कराना पड़ा और उसका बच्चा भी ठीक, वो भी ठीक। फिर भारत में आकर वो लोग दीक्षा लेकर के गए। दूसरा जप कंठ से होता है। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रताः नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। कीर्तन करते हैं कई लोग, कई साधक प्रभात फेरी निकालते हैं सुबह 5 बजे, कोई कीर्तन यात्रा निकालते हैं, कोई सामूहिक पाठ करते हैं श्री आशा रामायण का।
मध्य प्रदेश नीमच में बरसात नहीं हो रही थी, पिछले साल की बात है। तो वहाँ के साधक भाई बहनों ने मिलकर अखबार में खबर दे दी सबको कि अमुक तारीख को शिव जी के मंदिर में सामूहिक कीर्तन होगा और श्री आशा रामायण का पाठ होगा। पाठ करने से पहले सबने तिलक करके संकल्प किया कि हम ये पाठ और कीर्तन ये जो कर रहे हैं ये इस हेतु से कर रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में बरसात हो, अकाल की स्थिति ना आए। विश्वास से किया। 2.5 दिन में 108 पाठ पूरे हुए, फिर कीर्तन किया, आरती की और प्रसाद बांटा। उन्होंने बताया 2.5 दिन हमको पाठ में लगे और 2.5 दिन तक बरसात उसके बाद चलती रही, खूब अच्छी बरसात हुई। तो ये जप कंठ से भी होता है, सततम कीर्तयन्तो माम, चलते फिरते भी नाम जप हो तो कितना अच्छा। बताओ प्रभु तुमको पाऊं मैं कैसे, विमुख हो के सन्मुख आऊं मैं कैसे। बताओ प्रभु तुमको पाऊं मैं कैसे, बताओ प्रभु तुमको पाऊं मैं कैसे, बताओ प्रभु तुमको पाऊं मैं कैसे, बताओ प्रभु तुमको पाऊं मैं कैसे। विमुख हो के सन्मुख आऊं मैं कैसे, विमुख हो के सन्मुख आऊं मैं कैसे। विषय वासनाएं निकलती नहीं है, विषय वासनाएं निकलती नहीं है, विषय वासनाएं निकलती नहीं है, विषय वासनाएं निकलती नहीं है। ये चंचल चपल मन मनाऊं मैं कैसे, ये चंचल चपल मन मनाऊं मैं कैसे, ये चंचल चपल मन मनाऊं मैं कैसे, ये चंचल चपल मन मनाऊं मैं कैसे। कभी सोचता तुमको रोकर पुकारूं, कभी सोचता तुमको रोकर पुकारूं, कभी सोचता तुमको रोकर पुकारूं, कभी सोचता तुमको रोकर पुकारूं। पर ऐसा हृदय को बनाऊं मैं कैसे, पर ऐसा हृदय को बनाऊं मैं कैसे, पर ऐसा हृदय को बनाऊं मैं कैसे। पर ऐसा हृदय को बनाऊं मैं कैसे। प्रबल है अहंकार साधन न संयम, प्रबल है अहंकार साधन न संयम, प्रबल है अहंकार साधन न संयम, प्रबल है अहंकार साधन न संयम। ये अज्ञान अपना मिटाऊं मैं कैसे, ये अज्ञान अपना मिटाऊं मैं कैसे, ये अज्ञान अपना मिटाऊं मैं कैसे। ये अज्ञान अपना मिटाऊं मैं कैसे। कठिन मोह माया में अतिशय भ्रमित हूँ, कठिन मोह माया में अतिशय भ्रमित हूँ, कठिन मोह माया में अतिशय भ्रमित हूँ, कठिन मोह माया में अतिशय भ्रमित हूँ। प्रभु बिन दया पार जाऊं मैं कैसे, प्रभु बिन दया पार जाऊं मैं कैसे। बताओ प्रभु तुमको पाऊं मैं कैसे, बताओ प्रभु तुमको पाऊं मैं कैसे। तो एक जप मन से होता है, दूसरा जप कंठ से होता है, तीसरा जप वाणी से होता है।
महर्षिणाम भृगुरहम गिरामस्येकमक्षरम यज्ञानाम जप यज्ञो अस्मि स्थावराणाम हिमालय। भगवान ने कहा वाणी के द्वारा जप, गुरु से दीक्षा ली, वाणी के द्वारा जप करते हैं। गोपियों ने पूछा बंसी को कि भगवान तुझे सदैव अपने होठों से लगाए रहते हैं, तूने ऐसा तो कौन सा पुण्य कर्म किया है? तो बंसी ने कहा कि मैंने अपने अंदर कुछ भी नहीं रखा। और बंसी में 7 सुर होते हैं। 7 माने व्यक्ति अहंकार शून्य हो जाए, व्यक्ति अलंकार शून्य हो जाए, व्यक्ति अंधकार शून्य हो जाए। अंधकार माने अज्ञान, अलंकार माने मैं फलाना, मैं फलानी, मैं फलाना हूं, मैंने ये डिग्री पाई, ये अलंकार शून्य हो जाए, अहंकार शून्य हो जाए, अंधकार शून्य हो जाए, अधिकार शून्य हो जाए, अधिकारी बन जाए ना। अधिकार न जताए अपना, मेरा ये अधिकार है, नहीं नहीं, अधिकारी बन जाए, अपने अंदर से रिक्त हो जाए। बंसी ने कहा मैंने अपने अंदर कुछ भी नहीं रखा। जो अपने अंदर कुछ नहीं रखता माने जो इन सब से अहंकार, अधिकार, अलंकार, असहकार, इनसे शून्य होता है, वो भगवान का और गुरु का प्रिय हो ही जाता है। तो शिक्षा में बाहर से भीतर भरने की विधि है, पर गुरु की दीक्षा में भीतर से रिक्त होने की साधना बताई जाती है। पंडित जो होता है वो स्वयं ही गुरु बनता है, इसलिए पंडित को गुरु दीक्षा की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। वो बोले मैं तो ब्राह्मण हूं, मैं तो पंडित हूं, मैं तो यजुर्वेद का ज्ञाता हूं। ब्रह्मज्ञानी महापुरुष वे स्वयं गुरु बनते नहीं हैं, गुरुता के कारण गुरु होते हैं। उनको ऐसा नहीं होता कि मैं गुरु बनूं, मुझसे कोई दीक्षा ले, नहीं नहीं, वे गुरुता के कारण गुरु होते हैं। उनसे दीक्षा लेने वाले कृतार्थ हो जाते हैं। गुरु विवेक सागर जग जाना। और दीक्षित व्यक्ति वो संसार की सुख सुविधा की आसक्ति का त्याग करने में चतुर होता है, और केवल शिक्षित जो होता है, दीक्षित नहीं होता, वो सुख सुविधा के साधन जुटाने में चतुर होता है। घर में ये हो जाए, ये हो जाए, कार भी एसी हो, घर में जहाँ सोए वो कमरा एसी हो, रिमोट हो, टीवी हो, केबल कनेक्शन हो, ये हो, वो हो, आइसक्रीम खाएं, पेप्सी पिए, कोका कोला पिए, पिज़्ज़ा खाएं, बर्गर खाएं। सुख सुविधा के साधन जुटाने में चतुर होता है। और दीक्षित व्यक्ति सुख की, सांसारिक सुख की आसक्ति का त्याग करने में चतुर होता है। कि भाई चाय पिएंगे तो उससे पाचन तंत्र बिगड़ता है, चलो हम खाली पेट चाय नहीं पिएंगे। वो जमाना था लोग सुबह नींद में से उठते ही बोलते थे कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। दोनों हाथ देखकर बोलते और अपने मुंह पर घुमाते थे। अब लोग देखो कराग्रे वसते लक्ष्मी भूल गए, कराग्रे वसते ब्रेडम, कर मध्य बिस्किटम, कर मूले चाय पात्रम, प्रभाते कप दर्शनम। गुरु की दीक्षा में ऐसी शक्ति है कि व्यक्ति की बुद्धि, प्रज्ञा वो निर्मल होती है। गुरु की दीक्षा द्वारा दुर्भाग्य को सौभाग्य में और सौभाग्य को परम भाग्य में बदल सकते हैं। मेरा कैसा दुर्भाग्य था पहले, 21 साल पहले, कितना दुख था मेरे जीवन में, परंतु गुरुदेव की दीक्षा मिली तो दुर्भाग्य सौभाग्य में बदला और सौभाग्य परम भाग्य में बदला। गुरु दीक्षा विहीन व्यक्ति जो है वो दुर्भाग्य की दिशा में चलते हुए भी सौभाग्य की कल्पना करता है। ये तो ऐसा हुआ कि 4 देहाती व्यक्ति दिल्ली गए। दिल्ली में बड़ी बड़ी इमारतें देखी, सोचा कि भाई ऐसी इमारत तो अपने गांव में एक भी नहीं है, चलो एक इमारत को धक्का मार के ले चलते हैं अपने गांव की ओर। गांव वाले भी क्या याद करेंगे, हम दिल्ली से उनके लिए कुछ सौगात लेकर आए। चारों मिलकर बिल्डिंग को धक्का मारने लगे। गर्मी के दिन थे, दोपहर का समय था।
ऊपर का वस्त्र चारों भाइयों ने उतार दिया कि अब ताकत लगेगी, जोर से जोर लगाने लगे। आया एक लुफंगा, चारों के कपड़े पीछे से लेके भाग गया। थोड़ी देर बीती, 4 में से एक ने पीछे मुड़कर देखा तो अपने 3 साथियों को बोला कि लगता है धक्का लगाते लगाते इतना दूर आ गए कि कपड़े भी दिखाई नहीं देते हैं, अपन बहुत दूर आ गए हैं, चलो अब जरा आराम कर लें। अब वो दूर आए थे कि वहीं खड़े थे और कपड़े ले गया था चोर। ऐसे ही लोगों को लगता है कि हमने संसार में ये कमा लिया, ये कमा लिया, ये पा लिया, ये पा लिया, ये डिग्री पा ली, ये पद पा लिया, ये प्रतिष्ठा पा ली, पर देखा जाए तो आयु गंवाई है और कुछ भी नहीं किया है, केवल उम्र गंवा दी और कोई बहादुरी का काम नहीं किया, अपने को ठगाया है। बंबई से थोड़ा दूर उल्लासनगर है। उल्लासनगर को लोग यूएसए भी बोलते हैं। तो वहां से किसी ने ऐसा प्रचार जारी किया कि हमने एक नया रेडियो बनाया है, वो रेडियो बिना बैटरी के चलता है, बिना सेल के, बिना बैटरी के, बिना बिजली के, बिजली की भी जरूरत नहीं, बैटरी की भी जरूरत नहीं, ऐसे ही चलता है। अगर आपको रेडियो चाहिए तो आप केवल 100 रुपया हमारी कंपनी के अमुक अमुक पते पर मनी ऑर्डर कीजिए, आपको घर बैठे मिल जाएगा, आज ही ऑर्डर दीजिए। तो किसी व्यक्ति ने ऑर्डर दिया, उसके पास पार्सल आया, खुश हुआ कि वाह, बिना बिजली के, बिना बैटरी के चलने वाला रेडियो। जब उसने पार्सल खोला तो अंदर एक रेडियो के आकार वाला एक गत्ता, एक पुट्ठा, उस पर रेडियो छपा हुआ, बिल्कुल वो सुई जैसा रेडियो में होता है, और नीचे 4 पहिए थे और आगे एक रस्सी बंधी हुई थी कि इस रस्सी को खींचिए और रेडियो को चलाइए। आप समझे, खिलौना था एक गत्ते का, बोले ये रेडियो है, चलाइए। नीचे 4 पहिए थे, न चले तो दुगना दाम वापस। अब रस्सी खींचो तो चलेगा ही, पर कैसी ठग विद्या। तो उसको लग रहा था कि वाह वाह, 100 रुपए में मैं रेडियो खरीद रहा हूं, बिना बैटरी के, बिना बिजली के चलने वाला, परंतु बेचारे के 100 गए। उसी प्रकार लोगों को लगता है हमने ये कर लिया, ये कर लिया, पर देखा जाए तो अपने को ठगा है, अपनी आयु गंवाई है और कुछ भी नहीं किया बड़ा काम। बड़ा काम तो वो करता है जो सदगुरु के चरणों में बैठकर ब्रह्म ज्ञान सुनता है, जो गुरु के चरणों में बैठकर राज विद्या सुनता है। हम जो बापूजी के चरणों में बैठकर विद्या सुनते हैं, पाते हैं, ये विद्या सब विद्याओं में राजा विद्या है, माने श्रेष्ठ विद्या है, इससे बढ़कर कोई विद्या नहीं है। भगवान ने गीता के 9वें अध्याय के दूसरे श्लोक में इस विद्या की महिमा गाई है। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम, ये विद्या अपवित्र को पवित्र कर देती है। इतना ही नहीं, ये उत्तम भी है, प्रत्यक्ष फल देने वाली है। हम सुनते हैं, शांति मिलती है, अच्छा लगता है, आनंद आता है, सूझबूझ बढ़ती है, बुद्धि की सूक्ष्मता बढ़ती है। सत्संगी व्यक्ति के व्यसन छूट जाते हैं। सत्संग सुनने वाले के दिल से दुनिया की वस्तुओं का, भोगों का राग निकल जाता है। ऐसी महिमा है सदगुरु की इस सद विद्या की। तो जो गुरु दीक्षा से विहीन है, वो व्यक्ति दुर्भाग्य की दिशा में चलते हुए भी सौभाग्य की कल्पना करता है। शिक्षित और विद्वान होकर व्यक्ति वस्तु के गुण धर्म का निरीक्षण करते हुए भौतिक विज्ञानी हो सकता है, परंतु दीक्षित होकर आत्मनिरीक्षण करते हुए हम अध्यात्म विज्ञानी हो सकते हैं। आत्म तत्व की अनुभूति कर सकते हैं, परमात्मा अनुभूति कर सकते हैं। तो क्यों ना इस अवसर का लाभ लिया जाए। बिना लक्ष्य के जीवन भर चलो तो भी व्यर्थ है, क्योंकि चलना तो होता है पर पहुंचना नहीं होता, क्योंकि लक्ष्य का ही पता नहीं। जीवन भर चलो, चलते रहेंगे, यात्रा होगी, पर मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे क्योंकि लक्ष्य ही नहीं है।
ट्रेन में लोग बैठे थे, टीटी टिकट चेक कर रहे थे। एक व्यक्ति के पास टीटी पहुंचे तो उसने अपनी जेब में देखा, शर्ट की जेब में, पैंट की जेब में टिकट नहीं, अपने हैंडबैग में देखा टिकट नहीं, सूटकेस खोला, प्रेस किए हुए कपड़े बिखेर दिए, टिकट कहाँ गई। टीटी को हुआ कि आदमी भला लगता है, कहा कि भाई साहब मुझे विश्वास है आपके पास टिकट है, आप शांति से ढूंढो, अपने प्रेस किए हुए कपड़े खराब मत करो, आपको वहाँ काम लगेंगे, शांति से ढूंढ के रखो, मैं अगला कोच चेक करके आता हूँ। उसने कहा आपको तो विश्वास है कि मेरे पास टिकट है, पर मुझे तो पता होना चाहिए कि मुझे कौन से स्टेशन पर उतरना है, मैं टिकट देखूं, मुझे कहाँ उतरना है मुझे तो पता चले। अब उसको यही पता नहीं मुझे कहाँ उतरना है, मंजिल का पता होना चाहिए। जीवन जी रहे हैं, बस खाया पिया, डिग्रियां पाली, पद पा लिया, पैसा इकट्ठा कर लिया, बस बुढ़ापा आया, राम बोलो भाई राम, चले गए खाली हाथ। नहीं, ये संसार के भोग बिच्छू के बिछौने के समान दुखदाई है। संसार की चाह ने दाह को बढ़ाया, अशांति को बढ़ाया। संसार के राग ने अशांति की आग जलाई, भोग की आकांक्षा ने बुभुक्षा को जन्म दिया, भूख बढ़ा दी। जैसे अग्नि में घी की आहुति डालो तो आग और भड़कती है, ऐसे ही मन में कोई इच्छा उठी उसको पूरी करो तो इच्छा और बढ़ती है। इसलिए हमारी वैदिक संस्कृति में राग की नहीं त्याग की पूजा की गई, धन की नहीं धर्म की पूजा की गई, सत्ताधीश की नहीं संत की पूजा की गई है, सदगुरु की पूजा की गई है। हमारी वैदिक संस्कृति में, हमारी भारतीय संस्कृति में। इसलिए वो लोग खूब धनभागी हैं कि सदगुरु की शरण प्राप्त करते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में आता है गुरु की शरण लेने से भक्ति प्राप्त होती है। गुरु ग्रंथ साहिब में ये भी आता है कि जो मनुष्य सदगुरु के सम्मुख होकर भगवान का नाम उच्चारित करता है वो आप तो पार होता है, अपने कुल को भी तार लेता है। विष्णु पुराण में भी ये बात आती है। विष्णु पुराण में वर्णन है कि जब प्रहलाद को बचाने के लिए भगवान का नरसिंह अवतार हो गया, हिरण्याकश्यपु को अपने नखूनों से भगवान ने चीर डाला, हिरण्याकश्यपु मर गया। भगवान को प्रहलाद ने प्रणाम करते हुए कहा, जब भगवान बोले कि प्रहलाद तेरी कोई इच्छा हो तो बोल, तू जो मांगेगा मैं दूंगा बेटे। तब प्रहलाद ने कहा कि ये मेरे पिताजी हैं, कैसे भी थे मेरे पिता थे, इनकी सदगति हो, इनकी दुर्गति न हो, ऐसा आप आशीर्वाद दो। भगवान ने कहा प्रहलाद ये तुम कैसी बात करते हो? बोले क्यों प्रभु मैं ये वरदान न मांगू? बोले प्रहलाद जो भक्ति करता है वो अपनी 21 पीढ़ियों को तार देता है, 7 माँ की, 7 पिता की, 7 आने वाली 21 पीढ़ियों को तार देता है। वो अगर नरक में हो तो वहां से उनका कल्याण हो जाता है, क्योंकि उनका बेटा कल्याण प्रिय हो गया। कलह प्रिय व्यक्ति कल्याण प्रिय नहीं हो सकता। झगड़ों में जिसकी रुचि है, पति खाने बैठा, पत्नी को डांटने लगा कि चावल में कंकड़ आ गया, भगवान ने 2 आंखें दी है, कंकड़ बीन नहीं सकती थी। पत्नी ने कहा भगवान ने 32 दांत दिए हैं, एक कंकड़ चबा नहीं सकते थे। पति खाने बैठा था, एक दिन सब्जी में मिर्च ज्यादा थी, तेज मिर्च के कारण बेचारे की आंख से पानी आ गया। पत्नी ने पूछा क्या हुआ, ठीक तो है? बोले ठीक, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो आंखों में आंसू क्यों आ गए? पति बोला खुशी के आंसू हैं। तो पत्नी ने कहा और लाऊं सब्जी? बोले नहीं, ज्यादा खुशी सहन नहीं कर पाऊंगा, इतनी बहुत है। कलह प्रिय व्यक्ति कल्याण प्रिय नहीं हो सकता। तो गुरु की शिक्षा और दीक्षा का सहारा लेकर भक्त भगवान को पा लेता है। गुरु ग्रंथ साहिब में आता है गुरु ही माँ है, गुरु ही पिता हैं, गुरु ही मालिक हैं, गुरु ही मोह का अंधेरा मिटाने वाले सूर्य हैं। सूर्य रात्रि का अंधेरा मिटाते हैं, सदगुरु मोह का अंधेरा मिटा देते हैं। गुरु तीर्थ हैं, गुरु सच्चे तीर्थ हैं। ये तीर्थ तो प्रत्यक्ष दर्शन नहीं देते हैं। ये सतलज नदी भी तीर्थ है, गंगा तीर्थ है, प्रयागराज तीर्थ है, ये स्थावर तीर्थ है, गुरु जंगम तीर्थ है।
सदगुरु के चरणों में सारे तीर्थ और स्नान, लगी रहे जो लगन गुरु से हो जाए कल्याण। हरिद्वार में सत्संग था। एक व्यक्ति पानीपत के पास समालखा से अपने भतीजे और बेटे को लेकर सत्संग में आया। फिर सोचा कि चलो अब सत्संग सुना, अब गंगा नहाने जाऊं। तो हर की पेड़ी पर नहाने के लिए गए। तो बच्चे मस्ती मस्ती में थोड़ा आगे गए, दोनों बच्चे बह चले। ये डरे और रोए कि अब क्या होगा। तो किसी तरह अपने बेटे को पकड़ा, पर भतीजा हाथ से छूट गया। तो वो डरे फिर कि मेरे भाई को जाकर क्या जवाब दूंगा कि अपने बेटे को बचा लाया और उसके बेटे को मरने दिया, बह जाने दिया। तो उसने मन ही मन गुरुदेव से प्रार्थना की, बापू 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 अब आपका ही सहारा है। आर्त भाव से प्रार्थना की। तो जैसे द्रौपदी ने आर्त भाव से प्रार्थना की तो भगवान ने कैसे उसकी लाज बचाई। साड़ी के रूप में भी भगवान आ गए, वस्त्रावतार। भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं, वायु के रूप में आ जाए। दिखे नहीं हमको, बिनु पद चले, सुने बिनु काना, दिखे नहीं, पर फिर भी वो आ सकते हैं कभी भी, किसी भी रूप में भी। हृदयपूर्वक आर्त भाव से प्रार्थना की तो उस बच्चे की जान बच गई। बच्चे ने बताया, न जाने किस अदृश्य शक्ति ने मुझे बहने से रोका और मुझे किनारे धक्का दिया, बाकी बीच में तो कोई भी नहीं था उसको किनारे लगाने वाला। तब उसके चाचा ने कहा कि बेटे, मेरी आर्त भाव से की हुई प्रार्थना ने ही तेरी रक्षा की और प्रार्थना गुरुदेव ने सुन ली और तू किनारे लग गया। गुरु सच्चा तीर्थ है। उस तीर्थ में कोई जाए तो तैरना ना आता हो तो बेचारा डूब भी जाए, पर गुरु एक ऐसा तीर्थ है कि व्यक्ति भाव से ही तर जाता है। इसीलिए मैं गाता रहता हूं। एक छोटा भजन है। सदगुरु के चरणों में सारे तीर्थ और स्नान, सदगुरु के चरणों में सारे तीर्थ और स्नान, लगी रहे जो लगन गुरु से हो जाए